अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इसी हवाले से मेरे बच्चों ने घर में ही छोटी सी एक पार्टी रख ली थी। तो मेरा बेटा केक ले आया था, तो हमने जश्न आज़ादी को अपने घर में ही सेलिब्रेट कर लिया था। बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था, मेरे भतीजे भी आ गए थे। यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, ज़िंदगी का पता देती हैं, क्योंकि वतन से मोहब्बत का जज़्बा तो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यमी, बहुत टेंडर, बहुत ही जूसी शामी कबाब और सैंडविचेस की रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। एक तो हमारी जश्न आज़ादी की खुशी में है, तो आप कोई भी कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, रेसिपी को पूरा देखिएगा। इसके लिए मैंने 300 ग्राम चने की दाल 2 घंटे पहले ही भिगो दी थी, और जैसे ही दाल भीग गई थी तो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हुआ तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी। तो ये देखें, जब 2-4 बॉयल दाल को आ गए थे तो मैंने ऊपर से झाग उतार दी थी, क्योंकि ये झाग बहुत नुकसान देती है। ये यूरिक एसिड का बाइस बनती है और बॉडी में स्वेलिंग का बाइस बनती है, तो आप इसे लाज़मी उतार दिया करें, ये बहुत नुकसानदेह है। इसके बाद मैंने 300 ग्राम ही चिकन ऐड किया है। चिकन मैंने मिक्स लिया है। अक्सर लोग बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मिक्स ही चिकन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे कबाब जूसी बनते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने धनिया और ज़ीरा जो है पहले से ही मैंने भून कर क्रश करके रख लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने क्रश धनिया ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। ज़ीरे को भी मैंने क्रश कर लिया था। इसमें 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स का जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग करके रख ली थी पहले से ही, और 6 से 7 जवे थे लहसुन के, 2 हरी मिर्च थी। ये पहले से मैंने कटिंग करके रख ली थी, ये भी इसमें अब हम शामिल करेंगे। ये देखें, साथ-साथ हमारी जो दाल है और चिकन है साथ-साथ पक रहा है, और मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं साथ-साथ। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को आप मिस मत कीजिएगा, इसे एंड तक देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यमी रेसिपी हमारी बनने वाली है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का है, बड़ी इलायची है इसमें, ज़ीरा थोड़ा-सा, काली मिर्च है, और 2-4 लौंग हैं इसमें। क्योंकि खड़े मसाले का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। जब ये हमारा दाल बॉयल हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा और जो बड़ी इलायची है इसे हम निकाल लेंगे इसमें से। तो व्यूअर्स, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको अब हम गलने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू भी ऐड किया है, इससे ये होगा कि कबाब की बाउंडिंग अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, मेरे बच्चों के लिए बहुत ख़ास है, मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि 14 अगस्त का दिन था। हमने बहुत खुशी मनाई थी इस दिन की, और ये मुल्क हमें बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे आबाओ-अजदाद ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और तब जाके हमें ये आज़ादी की नेमत हासिल हुई है। यहाँ पर जब थोड़ी-सी तकरीबन आधा घंटा जो है दाल पक गई थी, तो मैंने थोड़ा इस ढक्कन हटा के चेक किया कि कहीं सारा पानी सूख के दाल जल-जला तो नहीं गई, सारा काम ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखें, चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है, लेकिन उस तरीके का नरम नहीं हुआ जिस तरह का मुझे चाहिए, और दाल में भी थोड़ी-सी कसर थी। तो इसे फिर मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। ये देखें, आलू में भी थोड़ी-सी कसर है। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त और यम्मी और जूसी टेंडर कबाब आज बनेंगे। आप इस तरीके से कबाब बनाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी बनेंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अब जो है 10 से 15 मिनट दोबारा कवर करने के बाद मैंने दाल को चेक किया, तो दाल हमारी डन हो चुकी है, माशाल्लाह बिल्कुल नरम हो चुकी है, आलू भी गल गया है और चिकन भी हमारा नरम हो चुका है। व्यूअर्स, हम इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा-सा पानी, ये देखें जिस तरह मैंने, ये देखें साइड पे मैंने चेक किया है, इस तरह से आपने रखना है, और यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। इससे ये होगा कि आपके कबाब भुरभुरे से नहीं बनेंगे, और दाल बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल खुश्क कर देंगे और बिल्कुल इसको भूनना शुरू कर देंगे, तो कबाब जो है वो टेंडर और जूसी नहीं होंगे।
तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने वही अपनी पुरानी कूंडी का, अम्मी के ज़माने की कूंडी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो ये सारा बैटर जो है इसको चॉपर में पीस सकते हैं। मेरा चॉपर क्योंकि छोटा था तो मुझे थोड़ी दिक्कत लगी उसमें बार बार शिफ्ट करने में और निकालने में। तकरीबन 10 मिनट में मैंने सारा जो बैटर है वो पीस लिया था। इतना टाइम नहीं लगा था मुझे, क्योंकि हमारी दाल और चिकन वगैरह हर चीज़ बहुत नरम थी, तो इसलिए आराम से ये इसी में पिस गया था। ये देखिए कितना अच्छा फ़ाइन हमारा मटेरियल जो है सारा तैयार हो चुका है। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज जो है वो बारीक चॉप करके रख ली थी। इसमें धनिए के पत्ते हैं वो मैंने काट के रख लिए थे। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्चें स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ज़ीरा जो है, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ वो इस्तेमाल किया है। ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाब में, तो ज़ीरा मैं 2-3 तरीक़ों से ऐड करती हूँ इसमें। और अगेन मैंने क्रश ज़ीरा भी ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर भी है और क्रश ज़ीरा भी इसमें ऐड किया है। ये देखिए ज़ीरा बहुत मज़े का लगता है। ज़ीरे के बगैर तो समझे कि कबाब का जायका ही नहीं है। ये तो कबाब की जान है ज़ीरा। तो आप ज़रूर इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। ये देखें, अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का भी ऐड करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इस सारे बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ से ही इसको मिक्स कर लिया था। और अगर आप चॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है आप चॉपर में हर चीज़ डाल के उसको चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है और बहुत मज़ेदार यमी। मेरे बच्चे तो लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि कब कबाब बनेंगे और कब हम इन्हें नोश फरमाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस जो हैं भिगो दिए थे, उनको अच्छी तरह सोख करके मैंने यहाँ पर कबाब में शिफ्ट किया है। ये देखें इस तरह से आपने ये ब्रेड भी इसमें डालनी है लाज़मी, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर आपको कबाब फ्रीज़र करने हैं तो आप 1 महीने तक के लिए इन कबाब को फ्रीज़र कर सकती हैं। आपको फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कबाब आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हाँ, अगर 2 से 3 दिन में आपने ख़त्म करने हैं तो फिर आप इसे स्किप कर सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। मैंने सारे कबाब बना के रख लिए थे और इतने से बैटर में मेरे कम से कम 25 से 26 कबाब बन चुके थे। और कबाब मैंने रेस्ट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा रायता तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने पुदीना है, पुदीना यहाँ पर मैंने खुश्क पुदीने का इस्तेमाल किया है। उसको हल्का सा भिगो के कूट के हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन के 2 जवों के साथ थोड़ा सा नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की। लीजिए जनाब हमारा मज़ेदार सा साथ रायता रेडी हो गया है कबाब के साथ। और अब हमें अंडे चाहिए ज़ाहिर है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे एक बाउल में तोड़ के मैंने ऐड कर लिए हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। अंडे फेंटने के बाद हम जो है एक पैन में ऑयल रखेंगे गरम होने के लिए। ऑयल थोड़ा तेज़ गरम होना चाहिए, इतना भी तेज़ नहीं कि कबाब डालते ही जल जाएँ। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। अब बहुत कम ऑयल का ऐड कीजिएगा। ये देखिए मैंने ये जो ऑयल मैंने डाला है ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल है। मैंने इसमें सारे कबाब तल लिए थे। तो आप उतना ही ऑयल और ऐड कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है। क्या फ़ायदा कि कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया हो। कुछ भी हमें ज़ाया नहीं किया करना। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें इनका हर तरह से शुक्र अदा करना है। और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका ही होता है कि हम अपनी जो है बचत करते हैं, अपने बजट के मुताबिक, किचन के बजट के मुताबिक हम चलते हैं, उस तरह हम चीज़ बनाते हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे एक साइड से सिक चुके हैं, तो इन्हें आराम से आपने जो है पलटना है ताकि टूटे नहीं। ये देखें जनाब मेरी चम्मच ने काम नहीं दिया था, तो मैंने अब दूसरे चम्मच का इस्तेमाल किया है। पलटे से मैं कबाब को पलटूँगी। तो यहाँ पलटा भी मुझे जवाब दे रहा था, तो फिर अगेन मैंने इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा चलें भई दोनों से काम लेते हैं, चम्मच और पलटा दोनों से ही कबाब पलटे जाएंगे। तो अब यहाँ जब तक दूसरी साइड से अच्छी तरह ना सिक जाएँ, आपने इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना कबाब आपके नाराज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ मेरा पैन क्योंकि बड़ा है तो तकरीबन 5 से 6 कबाब मेरे पैन में आराम से आ जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स दोनों साइड से हमारे कबाब सिक चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही बेहतरीन कलर आया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और साइडों से भी बिल्कुल सिक गए, कहीं से भी ये नहीं कि सिके नहीं हैं या कलर नहीं आया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ कबाब। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इसी तरह से ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, ये हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए बच्चों के साथ। और जो है इस तरह से बच्चों में जज़्बा हुब्बुल वतनी भी पैदा होता है
और एक साथ हम ज़रा एंजॉय कर लेते हैं। एक साथ बैठने का वैसे भी आज का दौर ऐसा आ गया है कि मौका कम ही मिलता है कि हम एक साथ बैठें, एक दूसरे से बातें करें, और इसी तरह जो है हँसी खुशी टाइम जो है हमारा निकल जाता है। एक अच्छा सा दिन और अच्छी सी यादें जो हैं हमारी सेव हो जाती हैं। जिस तरह हम अपने वक्त को याद करते हैं कि हम किस तरह से जश्न आज़ादी मनाया करते थे, जो है पूरी रात लग जाती थी झंडा लगाने में, झंडियाँ लगाने में, आटे की लई बनानी, झंडियाँ लगानी, और फिर झंडा लगाने का एक मरहला होता था, बड़ा मुश्किल होता था कि इस झंडे को अब कहाँ लगाएं। कभी किसी कोने में झंडा जा रहा होता था, कभी किसी कोने में, और बिलाखिर झंडा हमारा लग जाता था। बस वो यादें हैं ना, बहुत हसीन, बहुत प्यारी यादें हैं हमारे बचपन की भी। तो इसी तरह हमारे बच्चों के बचपन की भी बहुत अच्छी सी यादें जो है वो बना रहे हैं। कल को वो भी याद करेंगे कि हम अपने माँ बाप के साथ इस तरह से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारे काफ़ी सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और माशाल्लाह ये देखें ऑयल अभी भी उतने का उतना ही है। अब इसी में मैं सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। हम बहुत मज़ेदार से जो है सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं। ब्रेड के किनारे मैंने उतार लिए थे, और ये जो किनारे उतारे हैं ये भी हमने ज़ाया नहीं करने, इनके भी हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम शामी सैंडविचेस बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने चिकन स्प्रेड ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है। उसकी एक लेयर लगाने के बाद यहाँ पर हम आम केचप, टोमेटो केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसमें चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर सॉस आपके घर में होममेड कोई बनी हुई पड़ी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे चल के होममेड सॉसेस भी बनाएंगे, बहुत अच्छी सी, बहुत ज़बरदस्त और कम बजट में। तो यहाँ पर मैंने शामी टिक्की जो है इसके ऊपर रख दी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की लगेगी। ये सैंडविचेस बहुत मज़ेदार और शानदार बनने वाले हैं जनाब, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िलहाल इन्हें मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। वैसे ये तवे पर भी बन जाते, पहले तो मैं तवे पे ही बनाती थी, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि सैंडविच मेकर में बनाएं। व्यूअर्स कुछ सैंडविचेस मैंने अंडे के बगैर बनाए थे, और कुछ में मैंने अंडा ऐड किया था। तो ये देखिए, ये कुछ सैंडविचेस हैं जिसमें मैंने अंडे तल के रख लिए थे, तो कुछ में मैंने अंडा ऐड कर दिया था। अंडे का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो बर्गर में भी डबल अंडा हो और सैंडविच में भी बहुत पसंद है अंडा। कुछ लोग जो नहीं पसंद करते वो इसे स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अंडे का इस्तेमाल करें, आप वैसे ही शामी टिक्की से ही बना सकते हैं सैंडविच। ये देखें जनाब, हमारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें सैंडविच मेकर में लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अंडा ऊपर से लगाया है। इससे ये होगा कि आपके जो सैंडविचेस हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहती तो आप इसे भी स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने सैंडविच मेकर लिया है, एक एक ड्रॉप मैंने ऑयल का इसमें लगाया है। इससे जो है होगा कि आपके सैंडविचेस जो हैं वो मेकर के साथ चिपकेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने सैंडविचेस रख दिए हैं, और ऊपर से भी मैंने सैंडविचेस के ऊपर भी मैंने एक एक ड्रॉप ऑयल का लगा के इसको बंद कर दिया था। 3 मिनट में हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए थे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे सैंडविचेस भी बन चुके हैं और हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं। आप इनका कलर देखें, कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत यमी, बहुत टेंडर, बहुत जूसी बने थे। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। ज़िंदगी जो है पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, तो अच्छी यादें बनाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। यही यादें हैं जो हमें जीने का हौसला देती हैं, और इन्हीं यादों के सहारे जो है हम चल रहे होते हैं। जिस तरह हम अपनी यादों को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे भी कल को हमें अच्छी तरह से याद करें। ये देखिए कबाब कितना माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त, कोई दाल का ज़र्रा भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ बिल्कुल ब्लेंड है। इसी तरह ये देखिए सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत मज़े के हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये आपका प्यार है, आपका खलूस है, जिससे हमें हौसला होता है। तो छोटे यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिए।
ये देखिए जनाब, साथ में बहुत ज़बरदस्त सी मैंने सॉस घर में ही रेडी कर ली थी। ये बहुत यमी बनी थी। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।